वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक दिन पहले हम लोग पहुंच गए थे नाथद्वारा से उदयपुर आने के बाद हम लोगों ने होटल में चेक इन किया था। अगले दिन सुबह हमें अपना होटल चेंज करना था। तो सबसे पहले सुबह उठकर हम लोगों ने पुराने होटल से चेकआउट किया और फतेह सागर लेक को एक्सप्लोर किया। अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वहाँ पर बनाए और बहुत अच्छे से उस पूरे लेक को हम लोग घूमे। उसके बाद अब हमारे नए होटल यानी दूसरे होटल में चेक इन का टाइम हो गया था और अभी फ़िलहाल जा रही हैं वहीं उदयपुर सिटी को एक्सप्लोर करते हुए। फतेह सागर लेक के आसपास खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेनली ना स्टॉल्स वगैरह ज़्यादा दिखे हम लोगों को, तो जिस साइड हम लोगों ने मतलब कार पार्क की थी तो वहाँ पर ही आज का जो ब्रेकफास्ट था वो हम लोगों ने किया था और बहुत सारी चीज़ें खाई। यहाँ का एक तो दाबेली हम लोगों ने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, साथ में वड़ा पाव लिया था, पुलाव बहुत अच्छा यहाँ का लगा हमें, साथ में कुल्फ़ी ली थी और चीज़ सैंडविच लिया था। बहुत सारी चीज़ें ली थी, तो काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट हम लोगों का वहीं पर हो गया था। और इसके बाद बस आगे बढ़ रहे थे हम अपने होटल की तरफ। होटल हमारा बताया कि आपको बिल्कुल सिटी सेंटर के पास है। बस इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अपनी होटल था हमारा वेस्टा ग्रैंड और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था। सहेली की बाड़ी नाम की एक जगह है उदयपुर में, बहुत ही फेमस पॉइंट है, टूरिस्ट पॉइंट, तो उसके बिल्कुल पास में ही था। और होटल तो जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार था। होटल का जो इंटीरियर था वो बहुत खूबसूरत था, होटल से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था और होटल की जो सर्विसेज थी वो बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट किया अपना सामान वगैरह रखने के बाद, और उसके बाद फिर चाय वगैरह भी हम लोगों ने यहीं पर पी और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए और उसके बाद फिर हम आगे चल पड़े उदयपुर को एक्सप्लोर करने। तो अभी यश और मैं यहाँ पर बैठे हैं और बिल्कुल कहते हैं ना, टिपिकल चाय पे चर्चा चल रही है कि उदयपुर में हमें जो 2 दिन का हमारा स्टे है इसमें हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। अब हमारा आधा दिन तो आज का ऑलमोस्ट निकल ही चुका है, तो बाकी बचे हुए आधे दिन में हम क्या क्या देख सकते हैं और नज़दीक का पॉइंट तो हम कभी भी देख लेंगे। तो प्लान किया कुछ जो थोड़ा सा दूर हो उसको आज हम कवर कर लेते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, या मॉनसून पैलेस भी उसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। बाकी जो उदयपुर शहर है उसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अनडाउटेडली विंटर्स हैं वो बेस्ट सीज़न है उदयपुर को एक्सप्लोर करने का। हमने एक और चीज़ नोटिस की, हमें बहुत सारी आर्ट गैलरीज भी उदयपुर में देखने को मिली। ये वही लेक है फतेह सागर लेक जहाँ पर हम लोग सुबह आए थे और अच्छा खासा समय यहाँ पर हम बिता कर गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अभी डायरेक्ट चलते हैं हम लोग सज्जनगढ़ फोर्ट। उदयपुर राजस्थान के मेन टूरिस्ट सिटीज़ में से एक है और इसको ईस्ट का वेनिस भी बोलते हैं। वेनिस इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं और मेनली उनमें से मैनमेड ज़्यादा है, मतलब जो कि यहाँ के जो पुराने सम्राट रहे हैं, राजे महाराजे रहे हैं, उन्होंने इस शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनवाई थी। उदयपुर शहर को अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना हो ना, अच्छे से जानना हो, तो कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने की, पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, जग मंदिर है, सिटी पैलेस है और ना जाने कितने जगह हैं। लेकिन हमारे पास तो यही 2 दिन है, इसी में हमें सब कुछ देखना है। क्या कहते, गाड़ी जाएगी? गाड़ी जाएगी। बैठ हेलो, टिकट मिल जाए। आजा, बैठ जा। हाँ बैठ रहा हूँ। आराम से जाना, आराम से, ठीक है? अच्छा अच्छा, आराम से मतलब भैया, ठीक है। ऊपर से तेज आएंगी गाड़ी। अभी हम लोग आ गए हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। हाँ। और साथ में इसके एक जूलॉजिकल पार्क भी है, बट अभी वहाँ नहीं जाएंगे। कह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर भी नहीं है, थोड़ा स्लो लेना, क्योंकि ऊपर से भी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं और अपनी ही गाड़ी से हम आ गए हैं। हाइट पे है थोड़ा सा वो फोर्ट। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड जीप के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे की वेटिंग है। हाँ, अगर किसी के पास कार ना हो, अपनी कार ना हो तो या तो अपनी टैक्सी से आओ, टैक्सी वगैरह कर लो। और अगर आके यहाँ आने के बाद आप सोच रहे हो कि जीप जो यहाँ पर चलती हैं इसके अंदर, तो वो अगर करेंगे तो उसके लिए 2 से 2.5 घंटे का वेटिंग पीरियड चल रहा है। दिन में काफी ज्यादा गर्मी रहती है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो बेस्ट टाइम। सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है ऊपर से। हाँ हाँ हाँ, ब्लर कैसे हो रहा है? अच्छा, वैसे ही डस्ट है। तो सुबह हम इसलिए नहीं आए। सुबह एक तो वहाँ चले गए थे हम लेक पे, और क्या हो गया,
एंड कल सुबह वैसे भी क्रिसमस है। हाँ, और रश तो होगा कल भी हाँ, वैसे संडे है, आज भी रश है और कल भी होगा, तो इसीलिए हम इस टाइम आए हैं दोपहर बाद, और यही टाइम बेस्ट होता है यहाँ पर विजिट करने का। तो ये ऐसा कुछ रास्ता है हमारे सज्जनगढ़ फोर्ट का। उठ नहीं रही इससे, पहले गिर पहले भाई, पहले मिले ले भाई। हाइट में दिक्कत आ रही है इसको, पहले गाड़ी उठेगी भाई। और ये जो हमसे आगे गाड़ी जा रही है ना, नर्वस हो रहे हैं। ये बहुत नर्वस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा गैप लेके ही चलो, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा ये elevation गाड़ी आ भी रहा है, गुजरात की ही है। ये भी गाड़ी गुजरात की है, जैसे ही एलिवेशन आ रहा है ना, तो ये गाड़ी बंद पड़ रही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित सज्जनगढ़ पैलेस यानी कि मॉनसून फोर्ट, और ये अंदर का व्यू है महल के अंदर का। एक यही हॉल है जो विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए खोला हुआ है। बाकी महल का जो बचा हुआ हिस्सा है वो लॉक्ड था, बंद था, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। ये महल ऊंचाई पर स्थित है, तो इस महल से लेक पिचोला का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है, लेकिन आज ना थोड़ा फोगी फोगी हो गया था, तो कुछ ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। और महाराजा सज्जन सिंह, जिनकी ये तस्वीर है, उन्होंने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके जो सक्सेसर थे महाराणा फतेह सिंह जी, जिन्होंने फतेह सागर लेक का निर्माण भी कराया था, उन्होंने इस इमारत को पूरा करवाया। अच्छा, मॉनसून पैलेस इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको मेनली बनाया गया था ताकि जो इस एरिया की तरफ आने वाले बादल हैं उन पर वॉच रखा जा सके। अच्छा, इसका जो रास्ता है वो आपने वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल पहाड़ी वाला रास्ता है, गोल घुमावदार, और यहाँ तक हम जीप से भी आ सकते हैं, उसका भी अरेंजमेंट नीचे किया हुआ है, जिसके लिए लगभग 2 से 3 घंटे का वेटिंग चल रहा था। लेकिन थैंकफुली हम लोग तो अपनी कार से आए थे, उसका हमें 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, बट बहुत ही कंफर्ट हो जाता है, और सबसे बड़ी बात हमें वेट नहीं करना पड़ा। और ऊपर पार्किंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका हमने कुछ भी पे नहीं किया। बाहर से जो व्यू था वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा ना फोगी फोगी हो गया था, तो बहुत अच्छे शॉट्स हम लोग ले नहीं पाए। मुझे ना किसी भी तरीके की हिस्ट्री हो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है जानने में, और अपना जो मेवाड़ शासन था वो तो बहुत गौरवशाली, बहुत ही महान रहा है, और वाकई में मेरे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आज मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर कभी मेवाड़ के बड़े बड़े राजाओं ने राज किया, और उन्होंने खुद खड़े होकर इस महल को बनाने की योजनाएं बनाई। उस समय भी उन लोगों ने कितना कुछ अपने दिमाग में रखा इस किले के निर्माण से पहले, टेक्निक का यूज़ किया, समाज कल्याण हो, लोगों को रोज़गार मिले, एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी दिमाग में रखा, बादलों की दिशा पर भी नज़र रखी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से हो इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय पे ही उन्होंने अपने प्लान में रखी थी जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ। हालांकि आज की तारीख में ये पूरा किला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, वो आप लोगों को वीडियो देख के पता चल गया होगा जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं। लेकिन फिर भी जो किले की दीवारें हैं, जो किले के बंद दरवाजे हैं, जो उन पर लटके ताले हैं, बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही है। अगर आप लोग भी उदयपुर आने का प्लान बना रहे हैं ना, तो सज्जनगढ़ फोर्ट ज़रूर आएँ। बहुत कुछ जानने का, समझने का मौका मिलेगा उदयपुर की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के मेवाड़ शासन के बारे में। दिन ढल गया था, अब टाइम हो गया था हमारा यहाँ से वापसी का। अब हम लोग वापसी चल दिए हैं सज्जनगढ़ से, और ठीक है, लगभग 1 घंटा मोर देन एनफ है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि हम सेंचुरी में तो गए नहीं थे, हम फोर्ट में ही आए थे बस, क्योंकि चिड़ियाघर वगैरह तो अपने दिल्ली में बहुत जानवर देखे हुए हैं, तो सोचा कि अब आए हैं तो यहाँ की जो ख़ास चीज़ है ना, यानी कि जो यहाँ के किले हैं, उसका आर्किटेक्चर है, उसका इतिहास है, उसके बारे में जान लेते हैं, उसे देख लेते हैं। और टिकट थी इसमें पर मेंबर की थी 155। अच्छा, 155 रुपये थे पर मेंबर थे, और क्योंकि हम अपनी गाड़ी लाए हैं तो इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा 300 रुपये उसका एक्स्ट्रा चार्ज किया है। तो टोटल हम 4 लोगों का लगा है 920 रुपये लगे हैं अपनी गाड़ी, क्योंकि हम लोग लेकर के आए हैं। और इसके अलावा अगर टिकट तो सेम रहेगी, अगर जैसे जीप से आते हैं तो क्या सिस्टम में कुछ है पता? जीप से भी कुछ ऐसा है कि 80-100 पर पर्सन है। अच्छा, और 155 तो 175 तो है।
अच्छा 155 तो सेपरेट है। 155 रुपए तो देने ही देने हैं। हाँ। हर मतलब जो भी वो लोग तो आएंगे। entry fee है, हाँ fort की। हाँ, वो तो एक तरीके से विजिटर चार्ज है, वो तो विजिटिंग के देने ही देने हैं। इसके एंट्री फी है। नहीं, एंट्री फी वो है जो आप जीप से आओगे तो उसकी दोगे या कार से आओगे उसकी दोगे। अच्छा वो तो है इस जगह में एंटर करने की फी, ठीक है, या ट्रेवल की कह लो आप, हाँ। ऊपर तक पहुंचने की। ऊपर और फिर उसके ऊपर 2 चीजें हैं। हाँ। ऊपर एक है जू, हाँ जू के चार्जेस हैं 40 रुपीज के आसपास, ठीक है, और एक है फोर्ट के चार्जेस हैं 155 रुपीज। 155 जू ठीक है। काफी ज्यादा छोटी है, उसमें इतना एनिमल्स भी नहीं है, और वो हाँ। 5 बजे बंद हो जाती है शाम को। काफी हाइट पे है, और क्योंकि जो नीचे का टेम्परेचर है ना, मतलब जहाँ हम लोग रुके हुए हैं मेन अपने शहर के अंदर उदयपुर में, उन्हें निकलने तो ज़्यादा जल्दी है, तो जो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। और ये क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है, मैं क्या बताऊँ, इतनी स्टीप हाइट पे हमारी गाड़ी कई जगह गई है, कई जगह इतना ज़्यादा एलिवेशन था, बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, हो आए हैं, देखा ही है। और इतिहास बताती हूँ मैं आप लोगों को इसका। एक्चुअली में ये काइंड ऑफ ऑब्जर्वेटरी थी, जो सज्जनगढ़ जब बसाया गया था, बनाया गया था जब ये महल, तो जो राजा थे ना सज्जन सिंह, उन्होंने ये बनाना शुरू किया था, और काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच वाले वो राजा थे। इसे बनाया गया था कह सकते हैं बादलों पर नज़र रखने के लिए, कि हाँ किधर की ओर से बादल आ रहे हैं और कब बारिश होगी कब नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की किल्लत रहती थी। एक तरीके से उस टाइम पर वेदर फोरकास्टिंग, उस समय पर वेदर फोरकास्टिंग का माइंड में रखते हुए इसका निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन राजा ने, यानी सज्जन सिंह ने इन्हें बनाना शुरू कराया था, उनकी डेथ हो गई थी 25 साल की एज में किसी बीमारी के चलते। और उसके बाद जो हम आज लेक गए थे, क्या लेक था, उस लेक का नाम फतेह। हाँ, तो जो यहाँ, हाँ, तो जो सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी थे, वो नेक्स्ट जो राजा थे वो थे फतेह सिंह जी, जिन्होंने वो लेक जो बनाई थी जहाँ बच गए थे, तो उन्होंने ही फिर इस फोर्ट को कंप्लीट कराया। और ये आप साइड में देख रहे हैं, ये थे इलेक्ट्रिक फेंसिंग, देखिए पूरा, क्योंकि सेंचुरी है साथ में, और जानवर इस साइड ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पर तो फिर आम पब्लिक आती जाती रहती है ऊपर फोर्ट तक जाने के लिए। इसका मतलब घातक जानवर है। शेर है ना अंदर? हाँ, शेर है अंदर, क्योंकि मैं वहाँ आगे मैंने बात की थी और उधर लिखा भी हुआ था जानवरों की जो डिटेल्स थी ना जू के बाहर, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि शेर वगैरह भी है अंदर। तो आप ये देखेंगे साइड में पूरा इलेक्ट्रिक फेंसिंग चल रही है हमारे। अब तो ऑलमोस्ट आ ही गए हम नीचे। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर उदयपुर आए हो तो एक बार ज़रूर आओ, यहाँ पर विजिट करो। लोग वैसे यहाँ पर जो आए हुए थे ना, मेनली वो आए हुए थे सनसेट देखने के लिए, और जैसे ही सनसेट हुआ एकदम से खाली हो गया था ऊपर से फोर्ट। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो तो आप इससे जो पहले वाला वीडियो उसमें देख ही लोगे, पहले वाली जो क्लिप्स हैं उसमें देख लोगे। मैंने तो ज़्यादा शूट भी नहीं किया, यश नहीं किया, महक ने किया, इन्होंने किया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बस मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। एक तो संडे है आज, फिर वही लंबा वीकेंड है। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इसके बाद अभी डिसाइड इसका कुछ खाते पीते हैं, अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं आगे। हाँ, डिनर का भी टाइम हो गया हम लोगों का, तो हो गया है क्या? 6 बजने वाले होंगे। हाँ 6 बजने वाले हैं। अब हम लोगों का है डिनर का टाइम। एग्जिट हो गया है जी, थैंक यू बोल दिया है, निकलते हैं अब, आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ का एंट्री गेट, मतलब एग्जिट एंट्री गेट ये यहाँ का है। यहीं पर टिकट वगैरह सब चेक होती है। बस अब हम इससे बाहर निकल गए हैं। सज्जनगढ़ पैलेस, बाकी ऊपर आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर चीजें, जो ज्यादातर रूम्स बंद किए हुए थे वो बीच में, ऊपर भी नहीं जा सकते, ऊपर का भी बंद किया हुआ था। इधर से है क्या एग्जिट? तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने मिलकर एक्सप्लोर किया है उदयपुर के एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, जिसका नाम है सज्जनगढ़ पैलेस, या फिर मॉनसून फोर्ट भी जिसे बोला जाता है। मैंने कोशिश की है इस जगह से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जितनी मुझे पता चल पाई आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।